हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है, कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या है, इससे हानियां क्या हैं, ठीक ना। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इसमें मैं एकदम सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया हूं। एक एक पॉइंट भाई एकदम इजी पॉइंट रखे हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। और हाँ, इस पॉइंट को आप लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर देगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है, ठीक ना। तो जब पौधों के वर्दी भाग जैसे जड़, तना आदि के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है तो उसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, जब पौधों के वर्दी भाग जैसे, अब वर्दी भाग का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मैंने यहाँ लिखा है जड़, तना, पत्तियाँ हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वर्दी भाग का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि बीजों के अतिरिक्त बहुत सारे आपने सुने होंगे पौधों में बीजों से ही मतलब पौधे, नए पौधे उगते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि बीजों के अलावा अगर पौधों के किसी भी भाग से नया पौधा तैयार हो रहा है तो उसे कहते हैं, ठीक ना। वर्दी भाग वही होता है और वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। मतलब मेरे भाई कि अगर बीजों के अतिरिक्त हम पौधों के किसी भी भाग से नया पौधा उगता है तो उसे ही कहते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। तो वर्दी भाग मतलब जड़, तना, पत्तियां हो सकती हैं, जैसे कि गन्ना है, उसमें छोटे छोटे गांठें होती हैं, ठीक ना। तो उससे नया पौधा तैयार किया जाता है। अब उसमें बीज थोड़ी ना होते हैं, अब होते हैं लेकिन लेट में होते हैं, ठीक ना। तो इसको कहते हैं वर्दी भाग, यानी कि कायिक प्रवर्धन यही कहलाता है। और बात करते हैं अगर, जैसे कि देखिए, और एक उदाहरण में अपन लोग गुलाब का फूल ले लेते हैं। इसमें भी बीज नहीं होते हैं तो इसको, इसकी टहनियों को काट करके लगाते नहीं है, उससे ही नया पौधा बन जाता है। तो दोस्तों, आई हो आपको कायिक प्रवर्धन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इससे लाभ क्या होते हैं, ठीक ना। तो एक एक पॉइंट आप लोग एकदम मतलब बहुत ही इजी पॉइंट मैंने रखे हैं, ठीक ना। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन से सबसे पहले जान लेते हैं कि लाभ क्या होता है, ठीक। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे शीघ्र तैयार होते हैं, ठीक ना। मेरे भाई की बात करते हैं कि कायिक प्रवर्धन से अगर जो भी पौधे मतलब लगाए जाते हैं, जो भी पौधे तैयार होते हैं ना, वो बहुत जल्दी शीघ्र तैयार हो जाते हैं, मतलब कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, ठीक ना। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे शीघ्र तैयार हो जाते हैं, यानी कि जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है कि इसके द्वारा तैयार पौधे जल्दी फलते फूलते हैं, ठीक ना। इसके द्वारा तैयार पौधे जल्दी फलते फूलते हैं। भाई शीघ्र तैयार हो रहे हैं, जल्दी तैयार हो रहे हैं तो वो जल्दी फलेंगे फूलेंगे, ठीक ना। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है कि इस विधि से प्राप्त पौधे जनक के समान ही होते हैं। मतलब कि अगर कायिक प्रवर्धन से जो भी पौधे उत्पन्न या पैदा या फिर मतलब बनते हैं, ठीक ना, तो जो भी पौधे तैयार होते हैं कायिक प्रवर्धन से, वो अपने पिछले जनक के समान ही होते हैं। मतलब जो भी, जिस भी पौधे का आप लगाएंगे वो वही पौधा तैयार होगा, ठीक। तो बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है हमारा, इसके द्वारा बीज रहित पौधे, यानी कि इसके द्वारा बीज रहित पौधे भी उगाया जाता है, जैसे कि केला, अंगूर, मैंने बात किया ना अभी। इसके अलावा इसमें केला में बीज नहीं होते हैं, ठीक ना, अंगूर भी नहीं होते, तो इसको कैसे उगाया जाता है। मैंने बात यही आपको ऊपर भी बताई थी कि कायिक प्रवर्धन वही होता है जो बीजों के अलावा अगर पौधों के किसी भी भाग से जो भी मतलब पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक ना, तो वो कायिक प्रवर्धन होता है। तो चौथा हमारा पॉइंट यही है कि इसके द्वारा बीज रहित पौधे भी उगाया जाता है, जैसे कि केला, अंगूर आदि भी कई पौधे हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं इसके हानियों की, ठीक। तो चलिए हानियों को भी अपन लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन से हानियाँ क्या होती हैं, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा, इस विधि द्वारा सभी पौधे नहीं तैयार किए जा सकते। मतलब मेरे भाई, इस विधि, ये कायिक प्रवर्धन द्वारा सभी पौधे नहीं तैयार किए जाते हैं, ठीक ना। जो कि बीज रहित जो पौधे होते हैं वही पौधे तैयार किए जाते हैं, मतलब जिनमें बीज नहीं होती हैं। अगर बीज होती हैं तो वो बीज से ही तैयार होंगे, वो कायिक प्रवर्धन के कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मतलब यही है कि इस विधि द्वारा सभी पौधे नहीं तैयार किए जाते, मतलब कि जिनमें बीज होते हैं वो पौधे इस कायिक प्रवर्धन में नहीं आते हैं, वो कायिक प्रवर्धन द्वारा नया संतान या नया पौधा नहीं बनता, ठीक है ना। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट हमारा है, बार बार कायिक प्रवर्धन से पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं, मतलब इससे भी हानियाँ होंगी, ठीक ना। आप बार बार ये
मतलब कि कायिक प्रवर्धन से पौधे ही लगाएंगे, ठीक ना, तो उसमें रोगग्रस्त मतलब रोग पकड़ लेते हैं, पौधों में रोग लग जाते हैं, ठीक ना, तो इससे भी एक हानियाँ हैं, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पौधों में विविधता नहीं आती है। मतलब कि अगर पौधे की बात करें तो कायिक प्रवर्धन की अगर बात करें तो कायिक प्रवर्धन से जो भी पौधे उगते हैं सेम कैटेगरी के पौधे उगेंगे, जैसे कि उनके जनक में जो गुण होंगे, जो भी उनके जनक में गुण होंगे वही गुण सेम इस पौधे में आएंगे। नया कोई विविधता मतलब कोई भिन्नता उस पौधों में नहीं आएगी, ठीक ना, तो ये भी एक कमी ही हो गई, ठीक। और पॉइंट हमारा है कि इसके द्वारा उत्पन्न पौधों में नए लक्षण नहीं आते हैं। मतलब कायिक प्रवर्धन से जो भी पौधे उगते हैं लगते हैं कायिक प्रवर्धन में, ठीक ना, तो उसमें नए लक्षण नहीं आते हैं। मतलब उनकी कोई अलग विशेषता नहीं होगी, जो भी उनके पूर्व मतलब कि जो भी उनके जनक में विशेषता होंगी सेम वही विशेषता ये नए पौधों में भी होगी कायिक प्रवर्धन में जो भी उगते हैं, ठीक ना। तो सो दोस्तों आई हो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, चैनल पे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।